हाय दोस्तों, 1983 की बात है। एक टैलेंटेड गिटारिस्ट को उसकी टीम बिना किसी वजह के बैंड से निकाल देती है। वापस घर जाते वक्त वह बहुत सोचता है कि मुझे क्यों निकाला, मैंने क्या गलत किया और मैं अब क्या करूंगा। लेकिन घर पहुंचते पहुंचते वह फैसला कर लेता है कि मैं खुद का बैंड स्टार्ट करूंगा। उसने सोच लिया कि नया बैंड इतना सक्सेसफुल होगा कि उन्हें मुझे निकालने का अफसोस होगा। इसके बाद उसने बहुत अच्छे म्यूजिशियंस को रिक्रूट किया, बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे और उन्हें प्रैक्टिस भी किया। कुछ ही साल में वह अपनी पहली डील साइन कर पाए और उसके एक साल बाद उनका पहला रिकॉर्ड वायरल हुआ। इसके साथ ही उनका बैंड सक्सेसफुल हो गया। उस फेमस गिटारिस्ट का नाम है डेव मस्टेन और उनके बैंड का नाम है मेगाडेथ, जिसने 25 मिलियन एल्बम सेल किए थे और बहुत बार वर्ल्ड टूर भी किए थे। अनफॉर्चुनेटली जिस बैंड से उसे निकाला गया था उसका नाम है मेटालिका, जिसने 180 मिलियन एल्बम्स वर्ल्ड वाइड सोल्ड किए और वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट बैंड भी था। और इसी वजह से डेव मस्टेन ने एक इंटरव्यू में बताया कि इतनी कामयाबी मिलने के बाद भी वह खुद को एक फेलियर ही समझते हैं। उसके दिमाग में एक ही बात रहती है कि उन्हें मेटालिका से क्यों निकाला गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह मेटालिका से ज्यादा पॉपुलर होना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने मान लिया कि वह एक फेलियर है। यहाँ पर ऑथर यह नहीं कह रहे कि कंपैरिजन मत करो, बात सिर्फ कंपैरिजन की नहीं है, बात है वैल्यूज और मैट्रिक्स की। आपकी सक्सेस और फेलियर इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कौन सी वैल्यूज और मैट्रिक्स से उसे मेजर करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। आजकल बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। कुछ टाइम तक वे वीडियोस बनाते हैं और बाद में कहते हैं मेरे व्यूज नहीं आ रहे, फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। असल में ये तरीका ही गलत है सक्सेस को मेजर करने का। आपको खुद से ये कहना चाहिए कि अगर मैं कंसिस्टेंटली हर वीक 2 वीडियोस या जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से पोस्ट कर रहा हूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ, नहीं तो मैं फेलियर हूँ। असल में हमें ये पता ही नहीं है कि अगर हम सक्सेस को मेजर करने की वैल्यूज और मैट्रिक्स को बदल दें तो हमारे लिए सक्सेस की डेफिनेशन पूरी दुनिया से अलग हो जाएगी। नंबर 2 है हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। हम सब इस हिसाब से वायर्ड हैं कि जो भी हमारे पास है उससे हम डिससेटिस्फाइड रहते हैं और जो मिलने वाला है उसमें सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं। इसी डिससेटिस्फेक्शन से पेन और मिजरी आती है, जो आज ह्यूमन इवोल्यूशन का सबसे बड़ा बग बन गया है। फिजिकल पेन की तरह ही साइकोलॉजिकल पेन भी इंडिकेशन है इस बात का कि हमने कोई लिमिट एक्सीड कर दी है। और हमारे फिजिकल पेन की तरह ही यह जरूरी नहीं है कि साइकोलॉजिकल पेन भी हमारे लिए बुरा है। कई बार दर्द जरूरी है, चाहे बॉडी के लेवल पर हो या दिमाग के लेवल पर, क्योंकि यह दर्द हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है और यह भी बताता है कि नेक्स्ट टाइम ये गलतियां अवॉइड करनी है। तो किसी न किसी तरह की परेशानी इंसान के पास हमेशा रहती है और जो कहते हैं कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है वह रियलिटी से भाग रहे हैं। अब बात करते हैं कि हैप्पीनेस जो है वो कैसे मिलती है। हैप्पीनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से मिलती है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते रहोगे तो आप खुद को दुखी कर लोगे। जिंदगी का मजा प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने में नहीं, उन्हें सॉल्व करने में है। हैप्पीनेस स्टेट को हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम इंजॉय करते हैं प्रॉब्लम्स के होने को और उसे सॉल्व करने को। ऑथर यह भी कहते हैं कि कुछ लोग खुश इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो इन 2 कैटेगरी में आते हैं। नंबर 1 है डिनाइल। ये वो लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम से भागते रहते हैं, वो प्रॉब्लम से अपना ध्यान हटा लेते हैं। इससे शॉर्ट टर्म में तो अच्छा लगता है क्योंकि हमारा ध्यान प्रॉब्लम पर नहीं है, पर लॉन्ग टर्म में इंसान अंदर से इनसिक्योर और कमजोर फील करता है, क्योंकि इंसान खुश और अच्छा तभी महसूस करता है जब वह प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सेकंड है विक्टिम मेंटेलिटी। ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि प्रॉब्लम तो है पर इसमें हम कर कुछ नहीं सकते क्योंकि हमारी किस्मत खराब है और साथ ही हमारे हालात खराब है और लोग तो खराब हैं ही। इन शॉर्ट वो दूसरे लोगों को और सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते रहते हैं। नंबर 3 है फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। पैब्लो पिकासो एक कैफे में बैठे थे और नैपकिन पे कुछ बना रहे थे। पिकासो को जो कुछ भी याद आता या दिखता उसे वह ड्रॉ करने लग जाते थे। उस समय एक औरत उन्हें देख रही थी। कुछ समय बाद जब पिकासो की कॉफी खत्म हो गई तो वह चेयर से उठे और उन्होंने उस नैपकिन को क्रम्प किया जैसे वह फेंकने वाले हो। उस वक्त वह औरत उठी और उसने पिकासो से कहा, क्या ये नैपकिन मुझे मिल सकता है? मैं इसके पैसे दे देती हूँ। पिकासो ने कहा ठीक है, $20,000 दो और नैपकिन ले लो। वह औरत बिल्कुल हैरान होकर बोली, पर इसे ड्रॉ करने में तुम्हें सिर्फ 2 मिनट लगे हैं। पिकासो ने कहा नहीं मैम, इसे ड्रॉ करने में मुझे 60 साल लगे हैं। यह कहकर उन्होंने नैपकिन अपनी जेब में रखा और कैफे से बाहर चले गए। पिकासो यहाँ यह कहना चाहते हैं कि किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए हजारों बार फेल होना पड़ता है, पर हमें बचपन से ही फेल होने पर पनिश किया जाता है और बड़े होते होते फेलियर
से डरने लग जाते हैं और इसी वजह से हम कुछ नया ट्राई नहीं करते। हम उसी काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं जिसमें हम फेल होने को रेडी हैं, और अगर हम फेल होने को रेडी नहीं है तो उसका मतलब है हम सक्सेसफुल होने के लिए भी रेडी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है रिजेक्शन मेक्स योर लाइफ बेटर। हमने यह हर जगह से सुन रखा होता है कि हर अपॉर्चुनिटी को हाँ कर दो, किसी काम में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो हाँ बोल दो, कोई आपकी मेहनत के कम पैसे दे रहा है तो भी हाँ कर दो, किसी ने बुलाया तो हाँ कर दो। सभी चीजों को हाँ करके हम लाइफ में एवरेज रह जाते हैं। लाइफ को अगर बेटर बनाना है तो कुछ चीजों को ना बोलना शुरू करो। जो भी लोग जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाते हैं वह इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि कहाँ पर ना बोलना है। ना बोलना असल में हाँ बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेरे दोस्त ओपनली बात करते हैं तो उसका मतलब है कि मैंने उन दोस्तों को रिजेक्ट किया है जो किसी की पीठ के पीछे बुराई करते हैं। अगर मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है तो इसका मतलब है कि मैं सोशल मीडिया को रिजेक्ट कर रहा हूँ। हम लाइफ में किसी भी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो उसी समय ऑटोमेटिकली हम कुछ ना कुछ रिजेक्ट भी करते हैं। तो अब हमें ये चूज करना है कि हम किस चीज को ना कहें। हम हर बार हर किसी को हाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी को बुरा ना लगे और कहीं वो इंसान हमसे नाराज ना हो जाए, और यह करके हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलता है कि चलो एटलीस्ट मैंने किसी को मना नहीं किया। आप अगर एक वैल्यूएबल लाइफ जीना चाहते हो तो ना कहो उन सभी चीजों के लिए जहां आपका टाइम वेस्ट होता है। ना कहो उस जॉब को जहां आपकी ग्रोथ जीरो है। ना कहो उस सभी अपॉर्चुनिटीज को और काम करो किसी एक अपॉर्चुनिटी पर। इस तरीके से रिजेक्शन आपकी लाइफ को बेटर बना सकती है। तो लास्ट में सभी पॉइंट्स को एक बार सम अप कर लेते हैं। नंबर 1 है चूज योर मैट्रिक्स ऑफ मेजरिंग सक्सेस एंड फेलियर। नंबर 2 है हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। नंबर 3 है फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। नंबर 4 है रिजेक्शन मेक्स योर लाइफ बेटर। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैंने मार्क मेंशन की इस बुक से आपको बताई है। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो किसी भी एक दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इसे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।